जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत ही प्यारी है, संगत परिवार से ही हैं, गुरु जी की बेटी हैं, जिनका बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग रहने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि गुरु जी महाराज कब कहाँ किसको ब्लेस करेंगे और कब कहाँ किसी का संकट हरेंगे वो बीच में ही रह जाता है, तो वो समझ नहीं पाते। इसीलिए फिर कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, महाराज हमारे कष्ट नहीं काट रहे हैं। तो आप अगर सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुने, नहीं तो छोड़ दें। तो उसके बाद में फिर संगत जी महाराज के नाम का एक प्यारा सा लाइक दें और शेयर कमेंट करें, महाराज का जो शुक्राना दर्ज अवश्य करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी चैनल पर अगर नए हैं तो गुरु जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे महाराज जो भी आपकी संगत परिवार है, जो भी आपका ये फौज है, गुरु जी की फौज करेगी मौज। मेरे महाराज अपनी फौज को मौज कराइए, और जो भी कष्ट परेशानियां हैं, संकट हैं, रोग बीमारी है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक है, मेरे गुरु जी महाराज आपसे प्रार्थना है, सभी को उससे बाहर निकालिए, सभी को अच्छा कीजिए, सभी को ब्लेस कीजिए, और सभी को खूब ढेरों ढेरों आशीर्वाद दीजिए, खुशियाँ दीजिए, सुख शांति दीजिए जीवन में, और आर्थिक स्थिति जिसकी भी खराब हो उसको ठीक कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सुनते हैं गुरु जी महाराज की बहुत ही प्यारी बेटी का ये शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। हेलो संगत जी, जय गुरु जी। मैं संध्या वेले का गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है, मैं सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मैं 2017 से जुड़ी थी। उसके मैं 2-3 बार गई थी गुरु जी के, तो मैं फिर नहीं गई क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। मुझे किसी ने मिलवाया था। तो उसके बाद मैं 2025 फरवरी में गुरुजी से जुड़ी हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत परेशान हो रही थी। तो मैं रोती ही रहती थी घर में, कुछ कभी कोई टेंशन लेकर मैं बहुत परेशान। मुझे नहीं पता, मुझे गुरु दर्शन देते थे, मैं पहचान नहीं पाती थी। तो लेकिन मैं जब पूजा करती अपने मंदिर के पास या बाहर पौधे में बेल पत्ते के, तो मुझे वहाँ पे हमेशा बटरफ्लाई मेरे इधर घूमती रहती थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शुक्राना करते हैं बटरफ्लाई को देख करके, कि जय गुरुजी बोला जाता है, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं था कि मुझे गुरुजी से बात करनी है या जुड़ना है। मुझे बस ये होता था कि हाँ, बटरफ्लाई घूम रही है। लेकिन हाँ, मेरी एक सिस्टर थी बड़ी, ताई जी की लड़की, वो उनसे जुड़े हुए थे, तो उन्हीं को मैं लेके गई थी। वो भी 2017 में उन्हीं के जरिए मैं गई थी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने देखा है। तो मेरे हस्बैंड उनको लेके गए थे तब। उसके बाद वो तो जुड़ गई, लेकिन मैं हट गई थी। मुझे इस चीज़ का गुरुजी, मुझे बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि मैं हट गई थी। लेकिन मैं उसकी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझे क्षमा कर देना उसके लिए। फिर गुरुजी, फिर क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान थी कि मैं रोते रोते अपने बेड पर लेटे हुई थी। मैं अपने भगवानों को तरफ देखते देखते मैं लेट गई। तभी मैंने देखा कि मेरा जो फैन चलता ऊपर का, तो वहां पे मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखा छत पर, बिल्कुल पंखे के साइड में। मैं आंख बंद कर रही हूँ और खोल रही हूँ, लेकिन वो स्वरूप मेरे आंखों से जा रहा नहीं था। वो वही छवि बनी पड़ी थी गुरु जी की फेस की। और मैं देखते देखते हैरान हो गई, वहीं पर एक रेड कलर की बटरफ्लाई दिखी, उसी तरह से जैसे मैं साक्षात देख रही हूँ। मुझे ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि गुरु जी दिख रहे हैं मुझे। मैं कह रही मुझे देखा है, मैंने तो कहीं देखा है। फिर मैंने फिर क्या हुआ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। बस मैंने शुक्राना करा कि शायद गुरुजी लग रहे हैं। शुक्राना तो मुझे सपने में ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, व्हाइट चोले में भी दिए। फिर एक बार पालकी में, फूलों की पालकी में। मुझे मतलब जब तक मुझे समझ नहीं आया, वो ड्रीम दर्शन मुझे देते गए। शिवलिंग में,
कभी मुझे प्रसाद भी खिलाया है सपने में। मतलब बहुत कुछ हुआ, कहते हैं बताते नहीं है, पर मैं शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे सीधा बोला उन्होंने कि बेटी अब तुझे मंत्र जाप करना है, तेरी परीक्षा पूर्ण हो गई। तो मुझे इस तरह से बोला, ये चीज मुझे याद थी, लेकिन मैं समझ नहीं रही थी कि वो कौन थे, ये कौन थे, ये कौन थे। तो अचानक से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि बेटी मैंने तुझे आज ड्रीम दर्शन दिए थे। तो मैंने कहा शायद यही थे। तो समझ लो गुरुजी का उस दिन का दिन है, आज तक मैं जुड़ी ही पड़ी हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, मुझे रास्ता दिखाने का, मेरा मार्गदर्शन करने का। गुरुजी समझ लो मुझे आपने संभाला। उस दिन के बाद से तो मेरा समझ लो रोना बंद हो गया कि मैं गुरुजी के सामने बैठ के मैं गुरुजी का सब शुक्राना कर। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। एक क्या हुआ कि मैंने उनकी अपनी मौसी के बेटे का रिश्ता करवाया था अम्बाला में, और दिल्ली की लड़की थी। तो उनको समझ नहीं, पहले शादी अच्छे से 2-3 महीने में मतलब शादी वगैरह सब हो गए थे। तो उनको वो भी गुरुजी से जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो थोड़ी सी मिस में हो गई थी। तो मैंने बोला भाई लड़का अच्छा है, अच्छा काम है, सब कुछ अच्छा है। तो गुरुजी सब, तो वो बिल्कुल मना कर रहे थे। तो मैंने कहा कि दीदी आप देखो, फिर मैंने तो बोला गुरुजी मैंने सब आप पर छोड़ रखा, वो अपनी बेटी को नहीं भेज रहे हैं, शादी हो गई है, जैसे पट्टा फेर पे आए हैं वो नहीं भेज रहे हैं। गुरुजी आप देखो, आप ही संभालो क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा तू सब मुझे छोड़ दे, तू परेशान क्यों हो रही है बेटी, सब मुझ पर छोड़ दे। मैंने कहा वो भी आपकी संगत है, देख लो आप गुरुजी, अपनी बेटे का नाम मत खराब होने देना। बस यही बोलना मेरा हुआ था कि अगले एक संडे ही निकला था कि मैं टेंशन में रहती थी, मैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, शादी टूट ना जाए, शादी टूट ना जाए। पता लगा कि वो खुद आकर के अपनी बेटी को वहां छोड़ के आए हैं, और मुझे पता भी नहीं है। और वहां से फिर मैसेज आता है दूसरे बंदे के पास से मुझे कि आपके तो वहां पहुंच गए हैं वो लोग, भाव आप वहां पे रह रही 2-3 दिन हो गए। ना मुझे मेरी मौसी ने बताया, ना मुझे किसी ने बताया, मुझे इतना इरिटेट हुआ। फिर देखा गुरुजी मुझे कह तो रहे थे सुबह सुबह मुझे मॉर्निंग में मैसेज के अंदर कि आज तो तू बल्ले बल्ले करेगी, नाच लेगी, और तू शुक्राना करते हुए नहीं भूलेगी मेरा। तो जैसे मुझे पता लगा कि अरे वाह, ये तो पहुंच गई है, मुझे बताया भी नहीं। मैं गुरुजी शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना, आपने अपनी बेटे की इज्जत रख ली, आपने अपने बेटे की इज्जत रख ली। तो बस निहाल हो गई गुरुजी को पा करके। गुरुजी हर समय मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, गुरुजी अपने दर्शन देते रहते हैं बटरफ्लाई के रूप में, हर संकट से बचाते हैं मुझे, हर चीज से मुझे पहले से ही आगाह कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी मैंने मैसेज तो कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो भी हैं गुरु संगत जी के मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे कि नहीं। बस मैंने तो कर दिया है, क्योंकि मैंने इनको फोन भी किया, इन्होंने पिक नहीं किया। गुरुजी अब आप देख लेना, मेरा तो शुक्राना सत्संग हो रहा है, मैं करती रहूंगी। इनका बहुत बहुत शुक्राना होगा अगर वो मेरा सत्संग सेंड कर देंगे, संगत जी के पास पहुंचा देंगे कि मेरे गुरुजी कितनी मेहर करते हैं संगत के ऊपर। इनको मांगो, इनसे मांगो मत, इनको मानो। बस मैं तो यही कहूंगी कि इनको मानो, ये सब समझते हैं मन की बातें, ये अपने मन में है, ये अपने मन में ही है, इनको अपने मन में ढूंढो, जरूर दिखाई देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जो अंकल जी शेयर कर रहे हैं उनको, दीदी आंटी जो भी हैं जो शेयर कर रही हैं उनको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। गुरु जी मैं आपके सामने बैठ के ये सत्संग शेयर करना, आपने कहा है मुझे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो गुरु जी मैं बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी उसको स्वीकार करना। गुरु जी आपने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं और आगे करते भी रहोगे। तो गुरु जी आपके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। और मेरी तरफ से आपको आपके चरणों में मेरा आपके चरणों में मेरा सर हमेशा झुका रहे, और आपके आगे हमेशा झुका रहे। बस आपकी नचाए नाचू, कहते हैं ना वाला गाना है ना, मैं तेरी नचाए नाच ली, दुनिया की औकात नहीं। बस गुरुजी यही मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी बस आपके ही भरोसे रखना मुझे,
और प्रभु भोलेनाथ बाबा के। बस आपसे ही यही यही बस बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मेरे मालिक जी, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जो हो रहा है आप अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी आगे अच्छा होगा। मेरे मालिक सब अच्छा करेंगे, क्योंकि मैंने सरेंडर कर रखा है आपको कि ना मुझे मांगना, अब मुझे कुछ भी नहीं मांगना आपसे, और ना ही मैं मांगना चाहती हूँ। अब जो करोगे आपको संभालना है, आपकी बेटी को क्या पसंद है, क्या करना है, क्या दुख है, सब आप देख रहे हो, बैठे हो, आपके 6 आंखें हैं, और आप हम संग हो मेरे मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चे के, तो आप सब देखोगे। मुझे नहीं मांगना अब आपसे कुछ भी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। आपने कहा मांग मत, मान मुझे, तो बस मैं मांग नहीं रही अब, मैं तो मान रही हूँ आपको गुरुजी, बस मैं मान रही हूँ गुरुजी। आपने मेरे पर इतनी बड़ी कृपा करी है कि आपने मेरे इतने बड़े रोग को काटा है गुरुजी, उसके लख लख शुक्राना गुरुजी, उसके लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बार मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत बीमार, टेंशन थी घर के अंदर, तो टेंशन मेरे दिमाग दिल में बैठ गई थी, इतना कलेश, 24 घंटे रोना, परेशान रहना, तो ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो संगत जी, मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, कुड़ी अस्पताल जाने की तैयारी कर ले, तो डॉक्टर बुक कर दिया, ऐसे ऐसे मैसेज। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या ये मेरे लिए है। मैंने सोचा पूरा वर्ड सुनता है, ये तो सत्संग सभी के लिए, किसी ना किसी के लिए होंगे, तो मैं इग्नोर मारती रहती थी। मैंने जो अच्छे लगते थे, कि मेरे को डर जाती थी मैं, सत्संग सुन देख करके जो लिखे होते हैं ना मैसेज, तो वो डरा देते हैं, ऐसे मैसेज नहीं डालो संगत जी। पर ये क्या है पर ये हमारे लिए अच्छे भी हैं, क्योंकि हमें क्या पता कौन सा कष्ट कट रहा है हमारा, ये भी है। और वाकई में मेरे से वो गलतियां हुई हैं संगत जी, मेरे से वो गलतियां हुई हैं। तो गुरुजी ने 2-3, मैं कई बार देख, जब भी फोन देखती यही लिखा आता, तेरी नस ब्लॉक हो रही है, तेरी ये हो रही है, वो हो रही है, तो मैं बस, एक तो वैसे टेंशन में, ऊपर से मैसेज पढ़ के और टेंशन होती थी कि तेरा लंग बुक हो गया, तेरा डॉक्टर बुक हो गया, अस्पताल तेरा देख लिया, इनको करके लिखा आता था। तो मैं डर जाती थी, मैं बहुत डर जाती थी, तो मैं हटा उसको इग्नोर करके दूसरा सत्संग सुनने बैठ जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, 1 हफ्ता हो गया था, मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी गुरुजी ने। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही, मुझे ना हॉस्पिटल लेके चल लो, और या मेरे को डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि मुझे ना मेरा हाथ पैर सुन लग रहे हैं, और बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दर्द नहीं जा रहा, मैं सहन नहीं कर पा रही। आपको तो खाना खाने से मतलब होता है, कभी भी आप मेरे पर ध्यान नहीं देते, बस मेरे ना मेरा बेटा ध्यान दे रहा है, ना मेरे को, आपको ससुर मेरा, ना कोई, बस अब आपको तो खाना खाने से मतलब, एक नौकरानी खाना बना रही है, और बस हमें खाना है, चाहे मैं बीमार सीमार कैसे भी हूँ, आपको तो खाना खाने से मतलब रहता है, क्योंकि मैं तो नौकरानी हूँ, क्योंकि मैं आपकी थोड़ी ना घर की, कोई आपका मैं मर जाऊँ, दूसरी बहू आ जाएगी आपके लोगों के पास। तो मैं यही बोल रही थी, बस यही बोलती रहती थी। तो गुरुजी ने बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरी माँ बैठा हूँ, मैं तेरा बाप भी हूँ, तेरे को संभालने वाला मैं बैठा हूँ। तो मैं गुरुजी कहते तू ऐसा कर, 2 लहसुन खा ले। मैंने 2 लहसुन खाती थी रोज, मैं ऐसी खाने लग गई कि मैं सुबह शाम 2 लहसुन खाने लग गई। तो गुरुजी ने फिर एक दिन मैसेज दिया, पर भी मेरा दर्द कम तो हो जाता, लेकिन फिर वही रूटीन बन जाता दर्द होने का, मेरे हाथ में पैरों में वो सुनपन सा, मैं रिगड़ती रहती थी, हाथों को रिगड़ती रहती थी कि मेरा हाथ ठीक हो जाए, बस मेरा, मैं रोती कि मैंने कहा तुम मुझे डॉक्टर के लिए चलो, बस अब आप लेके चलो, मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा। मैं लहसुन भी खा ली, मैंने 2-3 बार लहसुन खा लिए, मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। तो गुरु जी का एकदम से मैसेज आता है मेरे पास कि तू अपने शरीर का खुद ध्यान देती ही नहीं है, तू क्या करेगी फिर, अपने ऊपर ध्यान नहीं देगी तो मैं कैसे परिवार चलाएगी। मैंने कहा गुरुजी, मुझे बस अगर आपको मारना है ना मुझे मार दो, लेकिन बस मुझे बिस्तरों में मत डालना, क्योंकि मेरा कोई करने वाला नहीं है, ना मेरी सास है, ना मेरे पास कोई बेटी है, ना ही मेरी नंदे आएंगे अपना घर छोड़ के, और मेरी माँ तो वैसे भी पैरालाइज है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे, मेरी जैसे मैं अपनी माँ को देख रही हूँ वैसे मैं बिस्तर में, कम से कम उसके पास तो उसकी बहू है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी मेरी गत मत खराब करना, मुझे या तो ख़त्म कर देना या तो मुझे ठीक कर दो, बस मैं ऐसे ही बोला गुरुजी आगे बैठ करके। तो गुरुजी ने थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज की, मैं रोई जा रही 10:30 तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि ऐसा कर, एक जलेबी और हरी मिर्च खा ले। तो ऐसे ही शॉर्ट्स आ रहे थे,
तो मैंने कहा ये क्या, तो मैंने कहा शायद मेरे लिए यार, और 2-3 बार आया मेरी आंखों के सामने। तो मैंने इसके पास, इसके पापा को बोला, मेरा हस्बैंड अंकल को बोला कि आप जाओ मुझे जलेबी ला के दो। तो कह रहे 10:30 बजे, तू अस्पताल चल ले, तू ठीक नहीं लग रही मुझे, तू अस्पताल चल ले। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, अब जब मरना है तो घर में ही मर जाऊंगी, तो कोई बात नहीं, मुझे मत देखना, आप अपना आराम से सो, मुझे जलेबी ला के दे दो। अब टेंशन में तो वो भी, उनका भी मुंह धरा पड़ा था, वो भी अरदास कर रहे भगवान जी से, गुरु जी के आगे, सबसे आगे, कि इसको ठीक कर दो। जैसे मैं बोल रही चारे वैसे कर रहे थे वो, जो तू बोलेगी मैं वही करूंगा, तुझे क्या करना है बता। क्योंकि वो भी, मैंने कहा तुम मुझे केला छोड़ दो बस, तुम मुझे जलेबी ला दो। तो जलेबी ले आए और मैंने निकाल के 2 जलेबी गुरु जी के आगे रख दी, एक हरी मिर्च। तो मैं गुरु जी के आगे लेटी रही। मैंने कहा मरना है तो आपके आगे मरना, मुझे कहीं नहीं जाना डॉक्टर वगैरह के पास। तो गुरु जी ने मैंने फिर गुरु जी का नाम ले करके, मंत्र जाप करके, वो जलेबी और हरी मिर्च खा ली। तो मैंने यही बोला, मैंने तो खा लिया है, अब जो भी हो गुरु जी आप देखना, मेरे को नहीं पता क्या होना है मेरे साथ में, क्या नहीं होना, आप ही संभालोगे, अब आप मेरा घर बार भी और मुझे भी। मैंने ये बात बोल दी गुरु जी को। अब रात इतनी अच्छी कटी कि मेरी पता ही नहीं चला, ना तो मुझे दर्द उठा, ना मैं कुछ नहीं, तो आँख ही नहीं खुली। मैं सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया 9 बजे, खड़ी हो चाय पी ले। तो मैंने कहा है मैं जिंदा हूँ। मैंने देखा और मेरा हाथ पैरों का दर्द इतनी छूमंतर हो गया। गुरु जी का लख लख शुक्राना, मैंने शुक्राना किया हाथ जोड़ करके गुरु जी को, गुरु जी आपने मेरे को दर्द ठीक कर दिया। मैं हाथ हिला के देख रही हूँ, पैरों को चला के देख रही हूँ, मेरा सब ठीक है। तो गुरुजी मैं बड़ी खुश हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा मुझे पानी ला दो, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे होंठ फूल रहे हैं, मुझे नहीं महसूस हो रहा था। मेरे होंठ इतने मोटे मोटे हो गए थे और मुझे खुद को ऐसा, मैंने जब पानी पीने लगी तो मुझे लग रहा है कि इतने भारी भारी क्यों हो रहे हैं। मैंने पानी पिया, मुझे चाय नहीं पी जा रही। मैंने देखा कि मेरे होठों पे पूरे में छाले हो रहे हैं, जीभ में छाले। तो गुरुजी ने वो जो इतना बड़ा कष्ट था मेरा थोड़े में काट दिया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। लेकिन हाँ वो थोड़े छाले थे मेरे 4-5 दिन में ठीक हो गए, क्योंकि मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती रहती थी और गुरुजी का जल चंदन प्रसाद मैंने जीभ होठ पर लगाया। गुरुजी ने मुझे उससे भी राहत दिला दी। शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक जी, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं निहाल हो गई गुरु जी को पा करके, निहाल हो गई, निहाल हो गई। क्या आप ना कहते हैं ना, मांगो मत मानो, इनको सरेंडर कर दो, ये हर दुख को छोटे में करके काट देते हैं। गुरु जी आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट छोटे में काटा, मैं उसके लिए लख 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 शुक्राना करती हूँ। उठते बैठते लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जिसको ये बंदा पड़ा हुआ है इस परेशानी से, नस ब्लॉकेज की वजह से, उनसे पूछो उनका क्या हाल है। मेरी माँ से पूछो जो चल नहीं पाती, मेरी सास से पूछो वो भी नहीं चल पाती है, उनका क्या हाल है। गुरुजी मैं वैसा नहीं सोच रही थी, ऐसा मेरे संग आपने नहीं होने दिया। गुरुजी आपने मुझे बचा लिया। गुरुजी अपनी बेटी की आपने इज्जत रख ली, आपने लाज रख ली। गुरुजी आप हमेशा मेरे हम संग रहना। गुरुजी हमेशा मुझे बचाए रखना। मेरी सास को भी चलने की शक्ति ब्लेस कर दो, मेरी माँ को भी चलने की शक्ति ब्लेस कर दो। गुरुजी बस उनको अपना लैट्रिन बाथरूम करने लायक हो जाए। बस संगत जी से मैं यही आज कि आप भी प्रेयर करना कि वो भी चलने लायक हो जाए। जैसे गुरुजी ने मुझे ठीक करा उनको भी ठीक कर दे। गुरुजी सब संगत को ठीक करना जो भी परेशान है, जो भी कोई परेशानी है उनकी सबकी परेशानियां दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। सत्संग तो मेरे बहुत सारे हैं, बहुत उपकार किए मेरे मालिक ने मेरे ऊपर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे आपने मेरी सुनी वैसे सबकी सुनना गुरु जी। जय हो गुरु जी।